तो आधा हिंदुस्तान सैलाब के सितम को झेल रहा है। उधर महाराष्ट्र में जारी सियासी तूफान भी थमने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट में विधायकों की अयोग्यता का मामला आज ठंडे बस्ते में चला गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए नई बेंच का गठन कर दिया है। तब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के सामने विधायकों के बाद अब सांसदों की बगावत का खतरा जो है वो मंडरा रहा है, क्योंकि आज उनको कम से कम आने वाली पिक्चर का ट्रेलर दिखाई पड़ा। शिवसेना के पाला बदलने वाले विधायकों का भविष्य क्या होगा, ये सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है, क्योंकि सोमवार को अयोग्यता के मसले पर एक बार फिर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई के दौरान इस मसले का कोई हल नहीं निकल सका। सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने कहा, फिलहाल विधानसभा स्पीकर इस पर फैसला नहीं लें। अदालत का फैसला आने तक ये कार्यवाही रुकी रहेगी। कोर्ट मामले की तुरंत सुनवाई नहीं कर सकती। इसके लिए बेंच का गठन किया जाएगा। शिंदे गुट के 16 विधायक हों या फिर उद्धव कैंप के विधायकों के ऊपर किसी भी तरह से अयोग्यता को लेकर ना कोई सुनवाई होगी और ना ही कोई कार्रवाई होगी। इसका मतलब ये साफ है कि अगली सुनवाई तक महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है और साथ ही साथ शिवसेना की बगावत का मामला भी फिलहाल ठंडा रहेगा। हालांकि शिवसेना उम्मीद जता रही है कि सुप्रीम कोर्ट उसके हक में ही फैसला सुनाएगा। महाराष्ट्र के बारे में जो फैसला होगा वो देश का भविष्य के बारे में, देश की राजनीतिक भविष्य, देश की लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसद, विधानसभा, सबके लिए बहुत ही आशादायी होगा। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के इस्तीफे के बाद अब असली शिवसेना और नकली शिवसेना की जंग छिड़ चुकी है। शिवसेना किसकी, इसको लेकर दोनों गुटों के बीच लड़ाई जारी है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग में कैविएट फाइल की है। उन्होंने आयोग से अपील की है कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के चुनाव चिन्ह के लिए आते हैं तो हमारी बात सुने बिना कोई फैसला ना लिया जाए। तो ग्रास रूट के कार्यकर्ता, जनता आज भी पूरी तरह से सिर्फ शिवसेना के साथ, ये जो गुट है, असली नकली वाला जो मुद्दा है, उसका प्रभाव लोगों के ऊपर नहीं हो रहा है। उद्धव ठाकरे ने साथ देने वाले विधायकों को लेटर लिखा, उनका शुक्रिया अदा किया है। शिवसेना के संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिए जाने को लेकर बैठक की। बैठक में पार्टी के 19 सांसदों में से 12 लोकसभा और 2 राज्यसभा के सांसद पहुंचे। खबर है कि संजय राउत को छोड़कर सबने मुर्मू के समर्थन की बात कही। मीटिंग के दौरान हमने देखा कि संजय राउत के खिलाफत में बाकी सभी सांसद नजर आए, तो वहीं 7 सांसद इसमें जो थे वो एब्सेंट नजर आए, जो मौजूद नहीं थे, जिनमें 2 नाम बहुत ज्यादा अहम होते हैं। वो भावना गवली का है और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का, जो दोनों ही इस मीटिंग में नहीं शामिल हुए। हालांकि 5 अन्य क्यों मौजूद नहीं थे, इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन इसी मीटिंग से ये साफ हो जाता है कि एक तरफ जहां पर विधायक बागी हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब शायद सांसद भी बागी होते या पार्टी से अलग धाराओं पर चलते नजर आएंगे। साफ है कि शिवसेना के सिंबल और भविष्य को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। अयोग्यता पर सुनवाई जितना आगे बढ़ रही है, उद्धव गुट पर टूट का खतरा उतना बढ़ता जा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर शिवसेना का क्या होगा। दिल्ली से गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। शिवसेना का क्या होगा और किसकी होगी शिवसेना, यही 2 सवाल हैं आजकल जिस पे जनता बात कर रही है। तो महाराष्ट्र के विधायकों की अयोग्यता के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसला लेने पर फिलहाल रोक लगा दी है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? उद्धव गुट को राहत के तौर पर 22% लोगों ने कहा, शिंदे गुट को राहत 53% लोगों ने इस पर अपनी मोहर लगाई। किसी पर कोई असर नहीं, ये 20% लोगों का मानना है। कह नहीं सकते 5% लोगों ने इस पर अपनी राय दी। अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर हुई बैठक में 12 सांसदों में से सिर्फ 7 सांसदों के पहुंचने की खबर है। क्या आप मानते हैं कि शिवसेना पूरी तरीके से टूट की कगार पर है? इस पर जनता की ओपिनियन क्या है? निश्चित रूप से 86% लोगों को लगता है कि शिवसेना टूट रही है, टूट की कगार पर है। ये 86% लोगों का मानना है, कहते नहीं 1%।
और उद्धव ठाकरे संभाल लेंगे, ऐसा 4% लोग मानते हैं। कुछ सांसद छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा मानने वाले 9% लोग हैं। इधर शिवसेना के सामने संकट है तो उधर गोवा में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं।